नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी तो चुनाव 2027 में होना है विधानसभा का, लेकिन वहां पर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो हर दिन बढ़ती जा रही हैं। चाहे वह समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार के ऊपर पलटवार हो या सरकार की तरफ से विपक्ष के नेताओं पर पलटवार हो, इन दोनों ही चर्चाओं में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो दिन पर दिन जो है कि बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में अब्बास अंसारी जो मऊ सदर से विधायक थे, सुभाष सपा के टिकट पर, सुभाष सपा की पार्टी से वो चुनाव लड़े थे उसके सिंबल पर, और हेट स्पीच के मामले में उनको कोर्ट की तरफ से 2 साल की सज़ा सुनाई गई है और उनकी जो है कि विधायकी को रद्द कर दिया गया है। तो अब जो है कि वहाँ पर जो माहौल बन रहा है मऊ में उपचुनाव को लेकर के, अब इसको लेकर के चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सुबह सपा हो, इन तीनों ने उस सीट पर दावा ठोका है। लेकिन एक मामला और भी है कि अभी अब्बास अंसारी जो हैं वो ऊपरी अदालत में इस फैसले को जो है कि चुनौती देने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एक अड़चन ये भी आ रही है कि 1 महीने तक हाई कोर्ट बंद है। इसको लेकर के भी अब सरगर्मियां तेज हो गई है कि क्या ये साजिश का शिकार हो रहे हैं विधायक, क्योंकि जिस हिसाब से आनन फानन में इनको सज़ा सुनाई गई, उसके बाद रविवार के दिन, छुट्टी के दिन इनको बर्खास्त किया जाता है। उसके बाद 1 महीना तक हाई कोर्ट बंद है ताकि ये अब 1 महीने तक अपने इस फैसले को लेकर के कोर्ट में जो है कि ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अपील भी दायर नहीं कर सकते हैं। तो क्या अब जो है कि यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी, और जब उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी तो मऊ सीट पर किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है, इसकी चर्चा भी अब होने लगी है। मऊ में जो है कि मुस्लिमों का तादाद बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि सन 1996 से 2017 तक मुख्तार अंसारी वहाँ पर जीतते हुए आ रहे हैं। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके जो लड़के हैं अब्बास अंसारी वो जीत कर आते हैं। अब उनकी विधायकी को रद्द कर दी गई है। तो लोगों में जो चर्चा है कि अब अंसारी परिवार से ही कोई मऊ जो है कि सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी जो है कि अंसारी परिवार से ही किसी को टिकट देने जा रही है इस उपचुनाव में। लेकिन अब मंथन ये चल रहा है कि अंसारी परिवार से भी किसको टिकट दिया जाए। अब्बास अंसारी जो है कि खुद बर्खास्त हुए हैं, उनको 2 साल की सज़ा हुई है। उनके जो छोटे भाई हैं उमर अंसारी, उनके ऊपर भी तमाम जो है केस और FIR दर्ज है, तो उनको भी समाजवादी पार्टी जो है कि दूरी रखना चाहती है। उसके बाद जो अब्बास अंसारी है उनकी पत्नी निखत, वो भी जो है कि किसी न किसी केस में फंसी हुई हैं, तो उनसे भी समाजवादी पार्टी लगभग दूरी बनाना चाहती है। वही अब्बास अंसारी की जो माँ है अफसा, वो फरार हैं, तो उनको भी टिकट मिलेगा नहीं। तो अब सवाल उठता है कि टिकट मिलेगा किसको अंसारी परिवार से। अफजाल अंसारी जो हैं गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उनके जो छोटे भाई हैं उनके लड़के जो मन्नू अंसारी हैं वो भी विधायक हैं। तो अब चर्चा में एक नाम उभर करके आया है समाजवादी पार्टी के खेमे से और अंसारी परिवार के खेमे से। वो नाम है अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत की। नुसरत 2024 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर से निर्दलीय पर्चा भरी थी और इसके पीछे भी एक कारण था। कारण ये था कि जो अफजाल अंसारी हैं वो समाजवादी पार्टी के तरफ से प्रत्याशी थे, लेकिन उनके खिलाफ जो है कि केस चल रहा था कोर्ट में और उसकी जो है कि सज़ा का ऐलान होने वाला था, मतलब उसका रिजल्ट आने वाला था कोर्ट की तरफ से। तो आशा ये व्यक्त की गई थी कि यदि अफजाल अंसारी को सज़ा हो जाती है तो वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए डेमी कैंडिडेट के तौर पर अफजाल अंसारी और समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से जो नुसरत है, जो अफजाल अंसारी की बेटी है, उसको निर्दलीय पर्चा भरवाया गया था कि यदि सज़ा हो जाती है अफजाल अंसारी को तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इस सूरत में नुसरत को जो है कि समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर देगी और उसको अपने कैंडिडेट के तौर पर जिताने की कोशिश करेगी।
ताकि जो है कि समाजवादी पार्टी के हाथ से गाजीपुर जो लोकसभा सीट है वो खिसके ना। तो उसी नाम की अब चर्चा मऊ में जो उपचुनाव होने जा रहा है उस पर होने लगी है कि नुसरत को जो है कि टिकट समाजवादी पार्टी दे सकती है, जो सांसद अफजाल अंसारी की बेटी है। गाजीपुर से सांसद है अफजाल अंसारी। और जो मऊ का वोटर्स है, जो मऊ का माहौल है, वो अंसारी परिवार के साथ जो है कि पिछले 30 साल से खड़ा है। और इस उपचुनाव में भी जो तमाम मीडिया में खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया में जो वायरल हो रही है खबर, लोगों का जो बयान वहाँ से आ रहा है, उसको देखते हुए अभी भी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी भी मऊ की जो जनता है वो अंसारी परिवार के साथ मुस्तैदी के साथ खड़ी है। और मऊ की जनता खुल के बोल रही है कि अंसारी परिवार के साथ मौजूदा सरकार, योगी सरकार जो है कि नाइंसाफ़ी कर रही है। चाहे वो मुख्तार अंसारी की जो मौत को लेकर के हो, अफजाल अंसारी को परेशान करने को लेकर को हो, अब्बास अंसारी की विधायकी ख़त्म करने की हो, या उसकी पत्नी जो है निखत के ऊपर केस दर्ज करना, उसके छोटे भाई उमर अंसारी के ऊपर केस दर्ज करना, ये तमाम जो उत्पीड़न अंसारी परिवार का हो रहा है उसको कहीं ना कहीं मऊ की जनता देख रही है। और मऊ की जनता एक बार फिर चाहती है कि अंसारी परिवार से ही कोई हमारे बीच प्रत्याशी बनकर आए और भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार को, हम लोगों को एक बार फिर सबक सिखाने का मौका मिले। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे से भी अब इस नाम का चर्चा जो है कि बाजार में घूमने लगा है, मऊ में घूमने लगा है कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से अंसारी परिवार को टिकट जिसमें दिया जा रहा है उस अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत है। बहुत हद तक जो है कि मामला सेट हो गया है। वही सूबा सपा जो है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, वो भी उस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी, उनका कहना है कि जो अब्बास अंसारी से वो हमारे विधायक थे, हमारे जो है कि सिंबल पर चुनाव लड़के जीते थे, तो वो भी उस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी भी मऊ सीट पर जो है कि दावा ठोक रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है कि ओम प्रकाश राजभर को भी ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी की तरफ से किसको टिकट मिलता है अंसारी परिवार में, और क्या अंसारी परिवार अपने पिछले 30 साल की विरासत को बचाने में कामयाब हो पाएगा, या भारतीय जनता पार्टी अपनी जिस हिसाब से साजिश करती है विपक्षियों के खिलाफ, उस साजिश में जो है कि नाकाम हो जाएगी। तो ये भी एक देखने वाली बात है। और आप सबकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।